नमस्ते, प्रणाम। मैं रजा, आप सभी का छोटा भाई। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में जानेंगे वर्ण, और वर्ण में सबसे पहले जानेंगे ध्वनि। तो चलिए बोर्ड स्क्रीन पे चलते हैं। ध्वनि, ध्वनि किसे कहते हैं? परिभाषा में लिखेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं, और इस ध्वनि को वर्ण भी कहते हैं। भाषा भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि ध्वनि होती है। ध्वनि होती है, और इस ध्वनि को वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि होती है, और इस ध्वनि को वर्ण भी कहते हैं। जैसे ले लीजिए, ओ, आ, ले लीजिए को, चो, पो, इत्यादि इत्यादि। जैसे हम लिखिएगा ओ, आ, को, चो, पो इत्यादि, कोई भी वर्ण उठाकर लिख दीजिएगा। अब वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग में बांटा गया है। इससे पहले जानेंगे हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितने होता है? 52 होता है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होता है। तो लिखिए, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। हिंदी वर्णमाला कितने भागों में बांटा गया? हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन होता है? स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। पहला लिखेंगे स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। कौन कौन? स्वर्ण वर्ण और व्यंजन। अब जानेंगे स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं। पहला मेरा क्या है? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं,
उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। अब जानेंगे स्वर वर्ण का भेद कितना होता है। स्वर वर्ण का भेद कितना होता है? 3 स्वरों का भेद। स्वर वर्ण का 3 भेद होते हैं। स्वर वर्ण तो जान गया। अब स्वर वर्ण का भेद। स्वर वर्ण का कितना भेद होता है? 3 भेद होता है। कौन कौन होता है? आइए बोर्ड स्क्रीन पे बताते हैं। पहला होता है हर स्वर। हर स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। तीसरा होता है प्लुत स्वर। पहले वर्ण का भेद। वर्ण का 2 भेद था। कौन था? स्वर और व्यंजन। अब आ गया स्वर पे। स्वर का कितना भेद है? तो स्वर का 3 भेद है। कौन कौन है? तो हर स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो पहले हर स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वर रों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हर स्वर कहते। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगे उन्हें हर स्वर कहते हैं। जैसे ले लीजिए ओ तो एक झटका में बोल देते हैं। ओम तो कम ही समय लगता है, इसमें किसी का नहीं सहारा। दूसरा होता है हर्ष ई। तीसरा दुर्गऊ। हर्षऊ सॉरी हर्षऊ। चौथा री। डायरेक्ट इसको आंत कर लीजिएगा। ओ ई उड़ी। जैसे में ओ ई उड़ी। अब इसमें कितना मात्रा का समय? हर स्वर में कितना मात्रा का समय लगता है? तो हर स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है। हर स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है। हर स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है। हर स्वर की संख्या 4 होती है। हर स्वर की संख्या अब जानेंगे दीर्घ स्वर के बारे में। क्या दूसरा है? दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? इसका परिभाषा जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वर से अधिक समय लगे, मतलब ज्यादा समय लगे,
उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे जैसे हम ले लीजिए आ, दुर्गही, दुर्गऊ, आ दीर्घई दुर्गऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अंग नहीं होगा, आ, ओ, आ दीर्घई दुर्गऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इन सब में हर स्वर से ज्यादा समय लगता है। उदाहरण के तौर पे एक ठो समझ लीजिए। उदाहरण उदाहरण जैसे उदाहरण में ले लीजिए आ बराबर, अब इसका देखिए ओ प्लस ओ बराबर क्या होता है आ। दीर्घही में ले लीजिए, दीर्घही में हर्षई प्लस हर्षई, तब जाकर होता है दीर्घई बनता है। इधर दुर्गऊ है, दुर्गऊ हर्षऊ प्लस हर्षऊ, तब बनता है दुर्गऊ। अब है ए, ओ प्लस हर्षई बराबर होता है ए। फिर है ऐ, ऐ में क्या होता है ओ प्लस ए बराबर होता है ऐ, और आ जाता है ओ, ओम होता है उ, ओ में ओ प्लस उ होता है ओ। फिर है औ, इसमें होता है ओ प्लस ओ, तो होता है औ। तो हर स्वर से ज्यादा समय नहीं लगा। वहां पर कहां पर लग रहा था, खाली ओ खाली बोलते थे, ओ बोलते थे, यहाँ पर डबल ओ बोलते हैं, तब जाके आ बनता है। फिर अब हर स्वर की संख्या 7 होता है, सॉरी दीर्घ स्वर की संख्या 7 होता है। दीर्घ स्वर की संख्या कितना होता है 7 होता है। चूंकि इसके चूंकि चूंकि काहे बोलेंगे, इसमें 2 मात्रा का समय लगता है। इसमें 2 मात्रा का समय लगता है। हर स्वर में तो 1 मात्रा का लग रहा था, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का लगेगा। हर स्वर की संख्या कितना था 4 था, तो दीर्घ स्वर की संख्या 7 है, ये 7 है। और एक बात, कभी कभार एग्जाम में ये भी पूछ देता है, हर स्वर को बोलने में दीर्घ स्वर से कितना समय लगता है, तो आप टिक मारिएगा आधा। हर स्वर को बोलने में दीर्घ स्वर से आधा समय लगता है। अब पढ़ेंगे प्लुत स्वर के बारे में, तो चलिए बोर्ड स्क्रीन पे चलते हैं। अब क्या है प्लुत स्वर, इसका परिभाषा जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय
लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक यानी ज्यादा समय लगे, सबसे ज्यादा समय लगे, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है? इसका चिन्ह होता है ऐसे, जैसे बड़के ABCD में एस नहीं लिखते हैं, उसी टाइप का इसका चिन्ह होता है, एस के जैसा। जैसे ले लीजिए उदाहरण के तौर पे, जैसे ओम नहीं बोलते हैं, ओम बोल रहे हैं, इसमें तो ओम डायरेक्ट, ओम तो नहीं, डायरेक्ट ओम। और एक सुनो नहीं बोलते हैं, सुनो। और इसमें 3 मात्रा का समय में लगता है। प्लुत स्वर खत्म तो समझिए स्वर भी खत्म। रुकिए, अब स्वर तो पढ़ लें, लेकिन अंग और अह तो कहीं पर देखें तो अंग और अह को क्या कहते हैं? चलिए आइए बताते हैं। अंग आयोगवा स्वर, आयोगवाह स्वर कौन कौन होता है? तो अंग और अह को आयोगवाह स्वर कहते हैं, क्योंकि इसको नहीं स्वर में रखा गया, नहीं व्यंजन में रखा गया, इसको डायरेक्ट एक नाम दे दिया, आयोगवाह स्वर। तो अब पढ़ेंगे स्वरों का उच्चारण स्थान के बारे में। अभी लिखेंगे स्वरों का उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वरों का उच्चारण स्थान पहला है कंठ स्वर से। क्या बोलते हैं? स्वर का लिखेंगे, कंठ से क्या बोलते हैं? ओ फिर आ, कंठ से ये बोला जाता है। बोलिए जैसे ओ आ, कंठ से बोलिएगा तो ओ आ, फिर आएगा तालु के पास, ताल तालु से क्या बोला जाता है? तो तालु से बोला जाता है हर्ष ई और दीर्घ ई, हर्ष ई दीर्घ ई। क्या बोला जाता है तालु से? हर्ष ई दीर्घ ई, तालु से बोला जाता है। फिर आएंगे ओठ के पास, ओठ से क्या बोला जाता है? ओष्ठ, ओठ से क्या बोला जाता है? हर्ष उ दुर्ग उ, ओठ से खाली, ओठ से हर्ष उ दुर्ग उ, हर्ष उ फिर दुर्ग उ, फिर ओठ हो गया। फिर अब बोलेंगे मुंह से, यानी मूर्धा मुंह से, मूर्धा स्वर, यानी मुंह से क्या बोलते हैं? मुंह से बोलते हैं री, री, मुंह से नहीं री बोला जाता है, री, मुंह से बोल रहे हैं री। फिर है कंठ, कंठ ताल स्वर से क्या बोलते हैं? कंठ तालु से क्या बोला जाता है? ए और ए, ए ए ए ए, कंठ तालु से बोलते हैं, कंठ में लगता है और जी ऊपर तालु में लगता है, ए ए ए ए।
ऐ। फिर बोलते हैं कंठ और तालु से ए ऐ बोलते हैं। फिर कंठ और ओठ से कंठ ओष्ठ। कंठ ओठ से क्या बोला जाता है? ओ औ। कंठ ओठ से ओ औ बोला जाता है। आप सभी इस सबको लिख लीजिए। और फिर हम जानते हैं स्वर का उच्चारण स्थान समाप्त। अब जानते हैं हम स्वरों का निर्माण के बारे में। स्वरों का निर्माण स्वरों का निर्माण जैसे ले लीजिए ओ प्लस हर्ष ई बराबर हो जाता है ए। फिर ओ प्लस ए बराबर क्या हो जाता है ऐ। फिर ओ प्लस उ बराबर हो जाता है औ। फिर ओ प्लस औ बराबर में क्या हो जाता है औ। आप सभी लिख लीजिए इसको। आज का क्लास कैसा लगा आपको? आज स्वर खत्म समाप्त हो चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।